हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सीलेंस साइंस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग यहाँ इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग CGPA को SGPA में कन्वर्ट करें या फिर CGPA को SGPA में कन्वर्ट करते हुए हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है इस समय सेमेस्टर एग्जाम्स ले रही है, तो इस समय आपका जो परसेंटेज है वो भी हटा दिया गया है और जो नया ग्रेडिंग सिस्टम है CGPA SGPA लाया गया है। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें ये कन्वर्जन्स जो है आने चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोग देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट SGPA एंड CGPA। तो ओके, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि SGPA क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग SGPA, तो जो आपका SGPA होता है ठीक है, एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो SGPA आपका जो होता है SGPA, तो ये आपका SGPA। तो SGPA की अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो SGPA आपका क्या होता है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके जो सेमेस्टर में ग्रेड पॉइंट्स हैं उनका एवरेज अगर हम लोग लें तो वो आपका टोटल क्या कैलकुलेट होता है, वो SGPA कैलकुलेट होता है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब बात यह है कि सेमेस्टर के जो ग्रेड पॉइंट्स हैं, ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब आप जानते हो कि जब आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड आता है तो उसमें आपको कुछ क्रेडिट्स दिए हुए होते हैं इस प्रकार से, और उसके अलावा आपके जो लेटर ग्रेड्स है, ये आपको पता है कि अगर A है तो उसका जो मार्क ग्रेड पॉइंट होगा इक्वल 8, B+ है तो 7। इस तरीके से सारे ग्रेड पॉइंट्स जो है वो डिसाइडेड होते हैं। फिर आपके यहाँ पर ग्रेड पॉइंट्स हैं कि आपने कितना ऑब्टेन किया ग्रेड पॉइंट्स। तो अगर हम क्रेडिट जो कार्ड पॉइंट्स हमारे पास हैं ग्रेड पॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्रेडिट पॉइंट अर्न कितने हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल पे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फिलॉसफी में मैंने अगर क्रेडिट पॉइंट्स 5 है मेरे और ग्रेड पॉइंट मैंने 8 ऑब्टेन किए हैं, तो इस तरीके से 5 का 8 में मल्टीप्लाई करने पर मेरा जो क्रेडिट पॉइंट अर्नड आएगा, क्रेडिट पॉइंट अर्नड, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 5 × 8 इज इक्वल टू 40। तो इस तरीके से आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं और एग्जाम्स आपके कैसे भी हो सकते हैं, वेदर आप B.Ed कर रहे हो, BSc के स्टूडेंट्स हो, BA के स्टूडेंट्स हो, कुछ भी ग्रेडिंग सिस्टम हर जगह हो गए हैं। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो भी आपके क्रेडिट्स हैं, क्रेडिट्स के अलावा आपने ग्रेड पॉइंट्स कितने पाए हैं, इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपके जो हैं क्रेडिट पॉइंट्स अर्न आते हैं। तो इन क्रेडिट पॉइंट्स को हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है तो सारे सब्जेक्ट को इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल को इंक्लूड करके मैंने देखा तो इसमें जो रिजल्ट में क्रेडिट पॉइंट्स टोटल अर्न थे वो कितने थे, 178। अब हमें क्या करना है, SGPA कैलकुलेट करना है। तो टोटल क्रेडिट पॉइंट्स इधर कितने थे, मैंने इसको भी सम कर रखा है, ये हो गया आपके 24। तो SGPA कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो SGPA कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यही है कि आपको क्या करना है, SGPA इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट पॉइंट्स अर्न डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट। तो टोटल क्रेडिट पॉइंट्स आपने कितने अर्न किए थे, 178, और टोटल क्रेडिट पॉइंट्स आपके कितने हैं, 24। तो अगर हम 178 को 24 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो इस प्रकार से आपका जो SGPA आएगा 7.417। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हम SGPA कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले ग्रेडिंग पॉइंट्स पे, ग्रेडिंग सिस्टम पे आना है। आपको क्रेडिट पॉइंट्स कितने टोटल आपने अर्न किए हैं, यानी कि आपका जो टोटल क्रेडिट है उसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड पॉइंट के साथ क्रेडिट पॉइंट को मल्टीप्लाई करके टोटल क्रेडिट पॉइंट्स अर्नड इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके बाद जब आ जाएगा टोटल तो हम लोग क्या करेंगे, SGPA का जो सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल क्रेडिट पॉइंट्स अर्नड डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट्स डिवाइड करके हम लोग SGPA कैलकुलेट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा आ गया। फिर जब आपके पास SGPA आ गया तो बात आए कि CGPA क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट CGPA। ठीक है, बार बार हमें पेन सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है तो कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये आपका आ गया CGPA। ठीक है, तो CGPA का फुल फॉर्मूला देते हैं। तो ये क्या होता है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, तो SGPA का जब हम लोग देखें तो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज था और CGPA जो आपका कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो CGPA कैसे कैलकुलेट करें, इससे इसको अलग से जानने से बेहतर है कि आपने जो SGPA कैलकुलेट कर रखा है उसी SGPA की सहायता से आप CGPA कैलकुलेट कर लीजिए। तो CGPA का जो छोटा सा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि ये देखिए आपके पास फॉर्मूला है
सम ऑफ SGPA ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, एक सेमेस्टर के बाद अगर आप दूसरा सेमेस्टर अटेंड करते हैं तो वहाँ पर आपको CGPA की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेम के लिए आपका जो SGPA होगा उसी को आप अपना CGPA कंसिडर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अप्रॉक्सीमेट कंसिडर कर सकते हैं, इस पर मैं अभी चर्चा भी करूँगा। तो हम लोग क्या बात की CGPA की, तो CGPA आपका हो गया सम ऑफ ऑल SGPAs ऑफ ऑल सेमेस्टर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से कंसीडर करें कि आपने पहले सेमेस्टर में आपका जो SGPA था वो 7.5 था, दूसरे सेमेस्टर में आपका जो SGPA था वो 6.5 था। तो अब आपसे पूछा गया कि आपका CGPA कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर्स, अभी तक आपने कितने सेमेस्टर दिए, 2 सेमेस्टर, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो भी रिजल्ट है आ जाएगा, इधर कितना हो गया 6.5 प्लस 7.5 यानी 8 6 14, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7। ये 7.0 आपका क्या आ गया, SGPA आ गया। अब जब आपके पास SGPA का भी कैलकुलेशन आ गया, आप CGPA को भी समझ गए, तब अब जरूरत पड़ेगी कि कैसे CGPA को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से हम इसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हाउ टू कन्वर्ट CGPA इनटू परसेंटेज। ओके, सिस्टम मेरा शायद हैंग कर रहा है। ओके, देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम। ओह सॉरी, what's going on? Okay, let's start whatever we are discussing about। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ CGPA इनटू परसेंटेज। शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए डॉक्यूमेंट रिकवरी पेज ओपन हो गया। तो कन्वर्जन ऑफ पेन हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ओके, कन्वर्जन ऑफ CGPA इनटू परसेंटेज। ये क्वेश्चन ब्रॉडली पूछा जाता है कि कैसे हम लोग CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके सेम रूल्स हैं जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ को देखा है, मैंने IIT रुड़की के भी PDF डॉक्यूमेंट्स जो है कन्वर्जन के देखे हैं, यूनिवर्सिटी राजस्थान के भी देखे हैं, ठीक है, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के देखे हैं। तो सबका मेरे ख्याल से सेम ही रूल है कि अगर आपका जो CGPA है, इफ CGPA इज ग्रेटर देन 7, देन तो CGPA में 9.5 का मल्टीप्लिकेशन करने से आपको परसेंटेज ऑब्टेन हो जाएगा। दूसरे केस में अगर आपका CGPA लेस देन और इक्वल टू 7 है, तो आपको CGPA में केवल 9 का मल्टीप्लिकेशन करने से परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप सपोज करिए कि आपको CGPA कितना है 7.0, तो 7.0 CGPA को आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको 9 से मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 63%। ठीक, इस तरीके से। लेकिन अगर आपका CGPA ऊपर चला जाता है 7 से, लाइक 7.5 हो गया, तब आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9.5 से, और जो भी ऑब्टेन रिजल्ट होगा वो आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से अब आप लोग जान चुके होंगे कि कैसे हम लोग SGPA कैलकुलेट करेंगे, SGPA के बाद कैसे हम लोग CGPA कैलकुलेट करेंगे, और CGPA कैलकुलेट करने के बाद कैसे हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्जन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था सारा जो कुछ मैंने आज मुझे लगा बताना चाहिए आप लोग को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।